अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में मैं ऑलरेडी इनके 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट में आपको बताया था टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग क्या होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग के बारे में डिस्कस हुआ था। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडसेस। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो एसएलओ है वो लास्ट आपके पास होगा। हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, और हम इसके कुछ मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसको लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ भी इन्वॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिफाई रेडिकेंड्स एंड रेडिकल्स, चलें इस पर बात कर लेते हैं। अब रेडिकल्स क्या होते हैं भाई? रेडिकल बेसिकली एक सिंबल है जो किया जाता है रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, जिसको हम ये रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, डिपेंड अपॉन कंडीशन। ये जो सिंबल है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये आपके पास रेडिकल्स रेडिकल्स हैं, ठीक है, और ये एक सिंबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब रेडिकेंड क्या होता है? अब रेडिकेंड बेसिकली वो होता है जो रेडिकल के अंदर होता है, यानी अगर जो इसके अंदर आपके पास होगा तो इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। एज सिंपल एज कैन बी। ओके जी, नेक्स्ट। अब जनरल फॉर्मेशन क्या होती है आपके पास? ये जो रूट्स होते हैं ये रेडिकल भी हो सकता है, और यहां पर आपके पास कोई नंबर भी हो सकता है। अगर सिंपली यहां पर रेडिकल लिखा होगा तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगा, यानी अगर रेडिकल लिखा होगा तो ये स्क्वायर रूट होगा। अगर 3 लिखा होगा तो ये क्यूब रूट होगा। अगर 4 लिखा हुआ होगा तो ये फोर्थ रूट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एक्सपोनेंशियली। जैसे ये इसने यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि ये इसकी जनरल फॉर्म है, वो रेडिकल रेडिकल मैं ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं। इस ये जो रेडिकेंड है इसको एक और फॉर्मेशन भी हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे हो तो हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 1/n करके। तो ये इसकी रेडिकल की फॉर्म है, और ये इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सिंपल अगर इस फॉर्म की कोई होगा तो आपने n को 1/n करके लिख देना है। तो ये बहुत इजी सी फॉर्मेशन है। बेसिक बेसिक से ध्यान में रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये कुछ लॉस जो आपको 100% आइडिया होना चाहिए, ये आपके पास बहुत अच्छी आपकी इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट के लॉस कुछ दिखा रहा हूं जो जनरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कि अगर दो रेडिकल्स नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक रेडिकल लिख के क्या करेंगे, अंदर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर दो रेडिकल डिवाइड में होंगे तो एक रेडिकल दे के उनको डिवाइड में लिख लेंगे। और अगर मैं ये फोर्थ वाला पहले बताऊं, अगर दो रेडिकल्स आपके पास, यही फॉर्मेशन वापस सिंप्लीफाई करूंगा, अगर दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रेडिकल करके ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, आंसर सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, ये ए हो जाएगा। यानी रेडिकल ए सिंपली ए के बराबर होता है। सिमिलरली अगर ए अपॉन रेडिकल ए लिखा हुआ हो, ए अपॉन रेडिकल ए, तो इसका मतलब ए, अभी इस लॉ से ए को लिखा जा सकता है रेडिकल ए अपॉन रेडिकल ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं सिंपली रेडिकल ए आपके पास आ जाएगा। और दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, अगर दो रेडिकल्स आपके पास हो तो इस वाली फॉर्मेशन में मैं उसको एक रेडिकल में लिखूंगा, क्योंकि वो नंबर सेम है, तो फिर वो 1 आ जाएगा, और 1 का रेडिकल 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 आपके पास हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट आपके पास कहता है अगर दो रेडिकल्स कॉमन हो तो उन रेडिकल में कॉमन ले लीजिए। अब यहां बचेगा m और प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है और यहां बचेगा n। तो ये इसकी कॉमन लेने की कंडीशन भी आपको सिखाई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आपके पास फॉर्मेशन है, अगर कोई नेगेटिव पावर हो और मुझे उसको पॉजिटिव करना हो तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव कर सकता हूं, बिल्कुल 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 मुश्किल नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूं, खाली मुझे इनको रिवर्स करना होगा, ए अपॉन बी की जगह बी अपॉन ए, और मैं पावर पॉजिटिव कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो मैं अक्सर और बेशतर यूज करूंगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन अगर आपके पास अपॉन में कोई नंबर हो और फ्रैक्शन उसका पावर और नेगेटिव पावर हो तो मैं उसको पॉजिटिव इस तरह से करूंगा। सिमिलरली यही इसकी अगर कोई भी एन वाला होगा तो अब देखें दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन वो फ्रैक्शन पावर वैसे ही रहेगा एन। सिमिलर डिवाइड का भी ये वैसे ही बताया, इसी की फॉर्मेशन एन लग जाएगा। अगर आपके पास दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, अगर अंदर कोई पावर हो और बाहर हो तो आप कैसे लिखेंगे, ए एम। और इसको कैसे लिखते हैं आप, इसको लिखते हैं अगर बाहर इंडस रूट हो तो 1/n। और आप याद कीजिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पावर के ऊपर पावर तो पावर आपस में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये ए एम वन जा एम अपॉन एन हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक से लॉज हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अब ये देखें यहां पर क्या दिया हुआ है, ए पावर एन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/mn। अब n से n कैंसिल, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होगा, पावर आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/mn। और मैं इसको रेडिकल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, m बाहर आ जाएगा a, जैसे इन्होंने भी लिखा या नहीं लिखा, चले मैंने आपको उसको दिखा दिया। सिमिलरली यहां पर भी देखें ये फॉर्मेशन हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, जो मैं यूज करूंगा जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी अगर आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई हो, रेडिकल ए एम एन, तो मैं कोई भी एक पावर यहां वैसे ही छोड़ सकता हूं, वैसे ही एक पावर छोड़ सकता हूं, और अंदर में ए, ये जो एन है 1/n करके दे सकता हूं। तो ये फॉर्मेशन भी लिख सकता हूं, एंड दिस इज रियली नाइस फॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो यहां से ए, अगर दोनों हैं तो मैं दोनों को 1/mn भी दे सकता हूं। इसने स्टेप्स दिखाए, मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा जी, एक और लॉ आपके पास कह रहा है अगर डबल इंडस्ट्रीज हो, कि ये देखें अगर आपके पास ये इधर भी दिया हुआ हो और एक और भी दिया हो तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, पहले वाले को वैसे ही रखें, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। कौन सा कर रहा था, ये वाला, यस। तो ये हो जाएगा आपके पास एन 1/m और ऊपर पावर 1/m। अब पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा 1/n 1/n, और ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1/n n जा n स्क्वायर। तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस बताएंगे जो आपके पास काम किए, ये बड़े काम किए आपके पास। अगर अंदर n पावर हो और बाहर भी रूट n हो, जिसको मैं 1/n लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा और खाली ए आ जाएगा। और ये भी बड़ी खास किस्म की आपके पास अगर सेम हो तो एक दे देंगे उसको, ए एन अपॉन ए एन, कैंसिल आउट आउट हो जाएगा, एन पावर 1, और 1 का कोई भी आपका क्यूब कोई भी रूट हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां मैंने आपको लॉज समझाए हैं, और बहुत मजे मजे के लॉज हैं जो मैं अभी अप्लाई भी करूंगा बहुत सारी जगहों में। यानी आपको बार बार देखने को मिलेंगे, बार बार देखने को मिलेंगे। तो इन लॉस को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि पेपर में सिर्फ सीआरक्यूज है, एमसीक्यूज नहीं है। तो कोई 3 मार्क्स का सीआरक्यू आएगा एक्यूबी के पेपर में, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। चले जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको रैशनलाइज करना सिखाते हैं रूट्स, अगर रूट्स की कंडीशन हो तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये तरीका क्या है और रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब ये होता है अगर आपके पास डिवाइड में रूट हो, यानी अगर आपके पास डिवाइड में रूट हो, कोई भी रूट हो, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट है,
और आप उसको खत्म करना है, तो खत्म करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 माइनस रेडिकल 3, 4 माइनस रेडिकल 3। ये प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन का। जब आपके पास यहां पर अगर 4 प्लस रेडिकल 3 है, तो आप सिंपली क्या करें, साइन चेंज करके 2 दफा 4 माइनस रेडिकल 3, 4 माइनस रेडिकल 3 देखें। और इससे फायदा क्या होता है, अभी वो फायदा देखिएगा। तो ये मैंने ऊपर वाले को वैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दिया है। अब यहां पर आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो नोटिस करें, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। याद करें, फार्मूला हमारा होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर, एक दफा प्लस में लिखना और एक दफा माइनस में लिखना। तो ये ऊपर वाले को मैंने ऐसे ही रख दिया, तो ये 4 का स्क्वायर और माइनस, और बी की वैल्यू रेडिकल 3, रेडिकल 3 का स्क्वायर। अच्छा जी, 13, 4 माइनस रेडिकल 3, 4 का स्क्वायर 16। याद करें भाई, ये रेडिकल क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, 1/2 पावर है, और ऊपर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 3 बच जाएगा। तो यहां पर आएगा 13, 4 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 16 माइनस 3। तो 13, 4 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 13 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा दिस वन। तो इसकी रैशनलाइजेशन का आंसर आपके पास ये है। और आप देखें, डिवाइड में से आपका रेडिकल भी रिमूव हो गया है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, डिवाइड में जो रेडिकल होता है वो रिमूव हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रोसेस समझ आ गया होगा और इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, इसको करते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। डिवाइड में रेडिकल 3 है, सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म सिर्फ। अगर दो टर्म्स हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं, अगर एक टर्म हो तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं, एक टर्म वाली आपके पास। तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो भाई अगर एक टर्म है तो उसका शॉर्टकट, एक ही दफा रेडिकल 3 मल्टीप्लाई कर दें। देखिए फायदा कैसे होगा, मुझे तो नीचे रेडिकल कंप्लीट कर खत्म करना है। रेडिकल 2 रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा। याद करें, जब दो रेडिकल मल्टीप्लाई होते हैं तो जो अंदर के नंबर होते हैं वो खाली एक रेडिकल मल्टीप्लाई होते हैं। यहां भी ऐसे ही करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी लॉस बता के आया हूं, बस लॉस यूज कर रहा हूं। और दो रेडिकल्स हैं, यहां भी वही होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा रेडिकल 6, ये हो जाएगा रेडिकल 15 अपॉन, और ये 3 3 9। या अगर रेडिकल के अंदर आपके पास पेयर बने तो रेडिकल रिमूव हो जाता है, या इसको ऐसे लिख लें, रेडिकल स्क्वायर रेडिकल, तब भी कैंसिल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि रेडिकल 1/2 पावर होता है, तो वो कैंसिल हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 15 अपॉन 3। आप देख सकते हैं कोई भी डिवाइड में अब रेडिकल वाली फॉर्मेशन नहीं बची, इसका मतलब यह है कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है। तो दोस्तों इस वाले को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रोसेस मैंने सिखा दिया है, बेशक वीडियो रोक के इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझसे शेयर भी कर लीजिएगा ताकि मैं देख सकूं, मैं चेक करके आंसर दे दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों आपके पास एक बहुत ही मजे का प्रॉब्लम है, जिसमें अगेन हम रैशनलाइजेशन ही यूज करेंगे। कहता है मुझे पी और क्यू की वैल्यूज बता दीजिए अगर ये भाई साहब बराबर होगा पी प्लस क्यू रेडिकल 2। ओके बॉस, करके दिखा देते हैं। 8 माइनस 3 रेडिकल 2 अपॉन 4 प्लस 3 रेडिकल 2 किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास P प्लस क्यू रेडिकल 2 के। अच्छा भाई, यहां तो रैशनलाइज कर सकते हैं, रेडिकल रिमूव करना है ना, तो 8 माइनस 3 रेडिकल 2 अपॉन 4 प्लस 3 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रेडिकल 2,
4 माइनस 3 रेडिकल 2 को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई, 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 24। अब देखें मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, एक नंबर की रेडिकल के साथ खाली ये 8 3 24, रेडिकल 2 वैसे ही आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन भी सीखें किस तरह से होगा। जैसे ये देखें 3 रेडिकल 2 4 से, माइनस कोई साइन नहीं, प्लस का साइन मानेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, और ये रेडिकल 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, वही दो रेडिकल मल्टीप्लाई होंगे तो एक रेडिकल करके अंदर उनके रेडिकेंट्स को लिख देंगे। इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी। और नीचे वही फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, 32 मैंने वैसे ही लिखा। अब ये ऐड कैसे होते हैं दो रेडिकल, अगर रेडिकेंट्स बिल्कुल सेम हो तो रेडिकल ऐड हो जाते हैं यार। 24 एंड 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 36, क्योंकि दोनों है ना भाई, माइनस के 36 रेडिकल 2 प्लस 9। आपको भी बताया था भाई, दो अगर हो तो रेडिकल खत्म हो जाता, तो यहां पर सिंपली 2 आ जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर 16, भाई 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो जाएगा, 2 वैसे ही। बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, 3 का स्क्वायर देते नहीं है भाई, दोनों पर स्क्वायर आएगा यार, तो दोनों अपनी वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, ये हो जाएगा 9 2 18, तो 32 प्लस 18 सात लिख दिया, माइनस 36। अच्छा भाई, ये किसी के बराबर चलता हुआ आ रहा है, P प्लस क्यू रेडिकल 2, ये भी चलता हुआ आ रहा है, P प्लस क्यू रेडिकल 2, P प्लस क्यू रेडिकल 2, ये भी चलता हुआ आएगा, P प्लस क्यू रेडिकल 2। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये 16 और ये 18 हो जाएंगे, आई होप यस 18, माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू P प्लस क्यू रेडिकल 2। एक मिनट देख लू, 9 को 2 से 18 और 16, बिल्कुल सही। अच्छा जी, बाकी काम यहां करते हैं दोस्तों, 32 और 18 कितने हो जाएंगे, 50। ओके जी, ये हो जाएगा 50 माइनस 36 रेडिकल 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P प्लस क्यू रेडिकल 2। ओके भाई, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा 25 माइनस, यहां से बचेगा 18 रेडिकल 2, बिल्कुल सिर्फ ये यहां से कॉमन आ जाएगा, रेडिकल 2 वैसे ही रहेगा, अपॉन माइनस 2, क्यों कॉमन लिया भाई, जाहिर बात है मल्टीप्लाई खत्म करना था इसलिए तो कॉमन लिया भाई मैंने, और ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस के 25, ये माइनस माइनस से होगा प्लस के 18 हो जाएगा, यानी इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू P प्लस क्यू रेडिकल 2। तो जनाब यहां से P की वैल्यू आ रही है माइनस के 25, और यहां से Q की वैल्यू आ रही है दोस्तों 18। रेडिकल 2 तो सेम है, खाली Q की वैल्यू कंपेयर करनी थी। तो ये देखिए हमारे दो शानदार से आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मजेदार सा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। आई होप आपकी लर्निंग में एक्सटेंशन हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब आपके पास एक्स की वैल्यू दी हुई है ये, और कहता है हमें ये भाई साहब सारे के सारे फाइंड करके बताओ। ओके, एक्स की वैल्यू ये, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिली हुई, पर मुझे 1/x नहीं है। अगर मैं पहला करना चाहता हूं x प्लस 1/x, तो मुझे सबसे पहले 1/x फाइंड करना होगा, ऑफ कोर्स 1/x फाइंड करना होगा दोस्तों। तो 1/x पहले निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x के लिए, 1 की जगह 1, x की जगह वैल्यू 3 प्लस रेडिकल 8। अरे वाह, ये तो रेशनलाइज होगा, 3 माइनस रेडिकल 8, 3 माइनस रेडिकल 8 1/x,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस रेडिकल 8 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो दफा फॉर्मूला यूज कर चुका हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब डायरेक्ट यूज किया तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस रेडिकल 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल 8, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस रेडिकल 8 अपॉन 1, लिखो लिखो आपकी मर्जी। इसका मतलब है जनाब, इसका मतलब ये है कि मुझे पहली वैल्यूज तो मेरी मिल गई। अब मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स तो निकाल सकता हूं। x की जगह x की वैल्यू 3 प्लस रेडिकल 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह ये वैल्यू 3 माइनस रेडिकल 8, ये कैंसिल, और 3 कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई। हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज मी, ये भी निकाल सकता हूं भाई अब, क्योंकि वैल्यूज तो निकली हुई है ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो जनाब x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, बिल्कुल निकाल सकता हूं दोस्तों। x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3 प्लस रेडिकल 8 माइनस 3 माइनस रेडिकल 8। ना 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 ना, ये तरीका सही नहीं है लिखने का। अगर माइनस हो तो प्लीज ब्रैकेट बनाएं। ये कॉमन मिस्टेक हर कोई करता है, हर कोई यही कॉमन मिस्टेक करता है और यहां पर लिखता नहीं है। प्लीज लिखा करें, क्योंकि मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस माइनस प्लस, देखिए चेंज हो गया। अब की बार ये कैंसिल, एक रेडिकल 8, एक रेडिकल 8, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 8। तो दोस्तों इस तरह से ये वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाएगी। अच्छा जी, थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाले से पहले मैं फोर्थ वाला कर सकता हूं, तो फोर्थ वाला कर लूं? प्लीज प्लीज इजाजत दे दें। बिल्कुल जी, फोर्थ वाला कर लेता हूं। अब क्यों कह रहा हूं फोर्थ वाला पहले कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फॉर्मूला है ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल चुका हूं, 6 के बराबर है, और x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल चुका हूं 2 रेडिकल 8 के बराबर। तो इसका मतलब 2, 6 टू जा 12 रेडिकल 8, ये मेरा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो अब तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा वैसे ये x माइनस 1 अपॉन एक्स भी निकाल सकते हैं, दो वैल्यूज चाहिए होंगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है 6 के, x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है दोस्तों मेरे पास, किसके बराबर है जनाब 2 रेडिकल 8 के। बाकी मैं मिटा रहा हूं कि क्योंकि बाकियों की नीड नहीं है, बाकियों से मैं काम चला लूंगा। ये दो वैल्यूज जो है ना मुझे चाहिए होंगी फर्दर जो वैल्यूज निकालनी है। बहुत मजे का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें आपके पास कवर हो रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ रही होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे निकालूं कैसे निकालूं, अच्छा दो तरीके से निकाल सकता हूं उसको, दो तरीके से। चाहूं तो मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यूज कर सकता हूं, जो काफी आसान है एज कंपेयर टू x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चूज करने से। पर मैं ये कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये, अरे बाबा भी बताता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, अरे भाई स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए यार, सिंपल सी बात है। फार्मूला है ए स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी होल स्क्वायर, यानी भाई साहब ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, 6 का स्क्वायर बिल्कुल जी 36। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2
प्लस 1/x², 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², 36 टू वहां मूव कर दीजिए, x² प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएंगे? 36 माइनस 2, और x² प्लस 1/x² हो जाएगा 34 के बराबर। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर लूंगा। आसान लग रहा है सर इसके बाद से। भाई, जब मेरे पास सिंपल x प्लस 1/x था और स्क्वायर चाहिए था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब x² 1/x² है, 4 चाहिए तब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, है ना? 4 पावर बन जाएगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, यही बात, a² प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। मिस्टर कैलकुलेटर, आपकी इजाजत हो तो क्या आप मुझे ये 34 का स्क्वायर दे देंगे? जी सर, दे रहा है। 1156 स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 4 हो जाएगा भाई, 2। तो अभी तो सीखा, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 2 2 जा, ये हो जाएगा 4, और 1156 टू वहां माइनस कर दें, x⁴ प्लस 1/x⁴ किसके बराबर हो जाएगा? 1156 माइनस 2, और फाइनली x⁴ प्लस 1/x⁴ 1154, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी भी एक मैंने छोड़ दिया है और वो नहीं किया मैंने। चलें यार, वो भी कर लेते हैं, क्या टेंशन है। चलें, ये भी करके दिखाते हैं आपको। ओके, लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट कहता है यार x-1/x होल स्क्वायर। अच्छा, x-1/x भाई किसके बराबर है इसके? ओके, पर यहां तो स्क्वायर चाहिए, दे देते हैं भाई यहां पर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 32। यानी x-1/x होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 32 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और इसमें बिल्कुल 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 भी नहीं मुश्किल हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट गाड़ी चलाते हैं और नेक्स्ट गाड़ी पर मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी हमारे पास बहुत मजे के क्वेश्चंस मौजूद हैं दोस्तों। चलें जी, नेक्स्ट 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 करते हैं, और यहां पर अब ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। 81 16 सिंप्लीफाई करना है, ऊपर फ्रैक्शन पावर। एक आइडिया दिया था ना आपको यार, फ्रैक्शन पावर रिवर्स कर लो, जल्दी से रिवर्स कर लो यार। ये मुझे नेगेटिविटी बड़ी खराब लगती है, नेगेटिव ना ना ना, आई एम सॉरी, मुझे पॉजिटिव करना है चीजों को। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट 4 पावर है डिवाइड में, तो 16 को लिख सकता हूं 2⁴। क्यों लिख रहा हूं? 4 पावर कैंसिल करना है ना भाई। 81 को भी लिख सकता हूं 3⁴। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, 3/4। अब दोनों के पास पावर है, तो हमारा लॉ कहता है अगर दोनों के पास सेम पावर हो तो मैं एक पावर दे देता हूं। देखिए, मैं सिंपली लॉ यूज कर रहा हूं, और अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। कैंसिल आउट, 2/3 पावर 3, और एक पावर दोनों पे दूंगा, 2⁻3 8, एंड 3⁻3 27। ये मेरा इसका शानदार सा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मजे का क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सेकंड करते हैं सॉल्व इसका। ओके, अगर मैं सेकंड इसका सॉल्व करूंगा तो जनाब, पहले तो नेगेटिव पावर है, जल्दी से मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा। भाई, प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर फ्रैक्शन हो रिवर्स कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाता है आपके पास। ओके, अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा, इसको भी रिवर्स कर दूंगा आपके पास, यानी ये 9/4, क्योंकि दोनों पर सेम पावर है तो ये रिवर्स हो जाएगा आपके पास। पर ये कैसे हुआ है? ये डिवीजन की वजह से हुआ है, और पावर कोई साइन चेंज नहीं होगा।
यानी डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में आता है तो वैल्यूज जो होती है वो रिवर्स हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और ये 16, अब 16 को मैं लिख सकता हूं 4 पावर 2 और 27 को लिख सकता हूं 3 पावर 3। ओके, चलें जी फर्दर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 2, 3 पावर 2, 9 को लिख सकता हूं 2 पावर 2 और उसके ऊपर 3 को और 4 को 4 पावर 3, 4 पावर 2, 4 पावर 3। अब इससे क्या फायदा होगा? अच्छा जी, ये दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 और 2 ये हो जाएंगे 4। ये आपके पास कितना हो जाएगा 6। इन दोनों की बेसिस सेम है, ये आपके पास कितना है 4, ये 3 है एक्चुअली, यस 3 पावर 3। इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 पावर 3। तो सिंपल सा ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक, यानी ऊपर भी 4 बचेगा एक और 3 भी एक, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। बेसिक बेसिस सेम पावर 8 वैसे कर लेते हैं भाई, इन दोनों को करते तो ये 3 ऊपर जाके माइनस का होता, 4 माइनस 3 वही एक होता, ये 5 माइनस होता, 6 माइनस 5 वही एक होता, मल्टीप्लाई मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी तीसरा करते हैं। ओके जनाब, अगर ऐसे हो तो पावर को हमें ऐसे मूव करना है, तो 0 to 7, अगर 3 मूव हुआ तो नीचे आएगा 1000। अब ये जीरो की क्या अहमियत होती है? कुछ भी नहीं, इसको हटा सकते हैं। ऊपर पावर -1/3, अभी बताया था नेगेटिव पावर उल्टा कर लो भाई, रिवर्स करो, जान छुड़ाओ, पावर पॉजिटिव कर लो। ओके, अब इसको लिख सकता हूं 10 पावर 3, इसको लिख सकता हूं 3 पावर 3, 1/3, 10/3 दोनों पे सेम पावर है 3, 1/3 कैंसिल आउट, आंसर 10/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मजे मजे के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी नेक्स्ट 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 गाड़ी चलाते हैं। ओके भाई, एक लंबा सा रेडिकल वाला क्वेश्चन है, तो परेशान मत होइएगा, बस रेडिकल ही तो है, तो दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, बल्कि बहुत ज्यादा आसान है भाई ये क्वेश्चन। तो रेडिकल के अंदर ही ये बेसिस सेम है, ये x पावर 14 वैसे ही रहेगा, 14 ये y सेम बेसिस है तो 21 -14 हो जाएगा। ये z में बेस सेम है तो ये कितना हो जाएगा z 35 -7, तो ये हो जाएगा x पावर 14, y पावर कितना बचेगा 7 और z पावर कितना बचेगा 28। भाई आपको याद है ना, ये रेडिकल बेसिकली फ्रैक्शन पावर होता है जो किसके बराबर होता है 1/2 के, तो इसका मतलब 14 पर भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 28 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2। तो ये हो जाएगा x पावर 7, y पावर 7/2, z पावर 14, और ये आपका इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मजे के क्वेश्चन पे चलते हैं, मजे मजे के क्वेश्चंस हैं और ये मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जनाब इस पर चलते हैं। ओके जनाब 5, 25 को लिख सकता हूं 5 पावर 2, ऊपर क्या दिया हुआ है n+1, और जनाब यहां पर भी आपके पास 5 को लिख 25 को, बल्कि इसको ऐसे ही रख लेते हैं, इसको 25 ही रख लेते हैं और ये 5 पावर 2n अपॉन, ओके 5, मैं ये इनकी बेसिस सेम है, बेसिस को अलग अलग कर रहा हूं, 2n अलग कर रहा हूं और 5 पावर 3 इसको अलग दे रहा हूं, और 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2 n+1। ओके जनाब,
अब ये 5 वैसे ही, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n+2 हो जाएगा। ओके 25 और ये 5 2n। ओके नेक्स्ट ये 5 और ये 125 होगा तो ये 3 और 1 ये हो जाएगा 4। ओके 5 2n माइनस ये मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 5 पावर 2n+2 हो जाएगा। इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं, ये 2n अलग कर देता हूं और 5 पावर 2 अलग कर देता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं दोस्तों ऐसे। ओके 25 5 पावर 2n अलग कर दिया दोस्तों मैंने। ओके डिवाइड 5 पावर 4 5 पावर 2n और इसको भी अलग कर देता हूं 5 2n+2। ओके अब यहां से कॉमन 5 पावर 2n है, वो ले लिया तो यहां बचेगा आपके पास 5 1 और 5 2 यानी 5 पावर 3, क्योंकि 1 और 2 ऐड होके 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां बचेगा 5 पावर 2 या 25 लिख लें, जैसा भी लिखें सही है। ओके नीचे भी 5 पावर 2n कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 5 पावर 4 माइनस, ये मैंने गलती कर दी है, यहां बचना क्या था 5 पावर 2। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, मैंने खाली अलग थलग किया है। ओके नेक्स्ट तो यहां बचा 5 पावर 2। फाइनली ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 125 माइनस 25 और ये हो जाएगा 625 माइनस 25। और बस ये मिस्टर कैलकुलेटर से पूछ लीजिए इसके आंसर्स, तो मिस्टर कैलकुलेटर बिल्कुल इसके आंसर्स दे देगा। तो चलें मिस्टर कैलकुलेटर को बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि कैलकुलेटर, चलें जी यहां पर कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, ठीक है सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मैनुअल कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। तो जनाब 125 125 माइनस 25 आंसर बचेगा 100 और 625 माइनस 25 आंसर 600। तो जनाब ऑफ कोर्स 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी और ये ट्रिकी सा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। 2 और क्वेश्चन करते हैं फिर इसको यहीं तक रखेंगे, काफी लंबी वीडियो हो गई है पर ये इतने मजे मजे के क्वेश्चन हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन सिखाऊं। 14 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 पावर 2 x+1, 20 को वैसे ही रखा, वही टेक्निक यूज कर रहा हूं यहां पर भी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। 2 पावर x को अलग किया, 2 पावर -3 को अलग किया और ये 8 को लिख सकता हूं 2 पावर 3 और ये हो जाएगा x+2। और मेरे ख्याल में यहां पर भी थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी चाहिए मुझे, यहां पर भी 2 पावर मुझे लिख देना चाहिए 4 और यहां पर भी ये जो 4 लिखा हुआ है इस पर मुझे लिख जाना चाहिए 2 पावर 2 और ऊपर 2x। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x+4+20, ये हो जाएगा 4x अपॉन, ओके ये 2x वैसे ही मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3x और जनाब कितना हो जाएगा 6, 3 2 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पावर 4x को अलग, 2 पावर 4 20 को वैसे ही 2 पावर 4x
और यहां देखें ये दोनों बेसिस सेम है, 3x और 1x, तो ये 2 पावर 4x हो जाएगा। या मैंने तो एक स्टेप डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पर 2 पावर 6 में अलग से दे रहा हूं, तो 2 पावर 3 और ये 2 पावर 6 मैंने अलग से दिया। इसका 3x और 1x 4x मैंने दे दिया, और ये 2 पावर 6 मैंने दे दिया। ऊपर से कॉमन आ गया 2 पावर 4x, तो रिमेनिंग बचेगा 2 पावर 4 प्लस 20, और नीचे से 2 पावर 4x। वैसे ये दोनों के बेसिस सेम है, यहाँ -3 था, ये यहां पर मैंने गलती से लिख दिया था। ओके, इन दोनों की बेसिस सेम, पावर 8, तो 6 में से 3 जाएंगे, फिर भी 3 बच जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये होगा 16 प्लस 20 और ये हो जाएगा 8, तो जनाब 30, ये हो जाएगा 36 अपॉन 8। और 2 का टेबल अगर मैं इसको यूज कर लूंगा तो 1 टाइम्स 8 टाइम्स अपॉन 4, इसका मतलब ये 4 का टेबल भी लग सकता था, यस। तो अगर 4 का टेबल लगाता तो ये 9 टाइम्स जाता और ये 2 टाइम्स, और ये मेरा फाइनल आंसर था। जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूं, ये भी मजे का लग रहा है। 64 को लिख सकता हूं यहां पर 4 पावर 3 64 के बराबर होता है, -2/3 डिवाइड, इसको लिख सकता हूं दोस्तों, इसको लिख सकता हूं, बल्कि इसको सिंपली डिवाइड में ले जाता हूं, ये डिवाइड ऐसे लिख लेता हूं। इसको लिख सकता हूं 3 पावर 2 और ये -3/2। तो आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर -3, इसको ऊपर ले जाता हूं, इसको नीचे, तो ये ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे आएगा दोस्तों, तो इसका ही पावर पॉजिटिव। 3 पावर 3 27, 2 पावर 4 पावर 2 16, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिकी से, ये मजेदार से क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और इस तरह से ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब नेक्स्ट मेरी वीडियोस आए तो आप उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।